नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से विशेष जानकारी आपके लिए मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। होलाष्टक। जी हाँ दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, जो फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उससे लेके और जब तक होली का दहन नहीं होता, अर्थात होली में आग नहीं लगती, तब तक के जो ये 8 दिन होते हैं, ये शुभ कार्यों के लिए वर्जित होते हैं। परंतु जो पूजा पाठ से, अध्यात्म से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो इन 8 दिनों में अगर निरंतर की जाएं तो उसके जो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है वो कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं और कई सारे आध्यात्मिक कारण भी हैं। आध्यात्मिक कारण क्या है कि हिरण्यकश्यप ने शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही यातनाएं देना बढ़ा दिया था ध्रुव को। जी हाँ, और फिर पूर्णिमा के दिन जिम्मा दिया गया था होलिका को, ध्रुव को आग में गोद में लेकर बैठने का। उसके अलावा एक कथा और आती है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और उसकी पत्नी, जो कामदेव की पत्नी थी रति, उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे कामदेव को पुनः जीवित करने का उपाय मांगा था। तो दोस्तों, यह 8 दिन जो होते हैं होलाष्टक के, ये अति श्रेष्ठ होते हैं साधना के क्षेत्र में। कौन से वो उपाय हैं जो 8 दिनों में करे जाएं तो विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। कई मेरे दर्शक हैं, कई कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूँ, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैंने इतने उपाय कर डाले, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, हो सकता है हमारे पाप बहुत ज़्यादा हों, या हो सकता है आपने जो पूजाएं करी हैं उसके माध्यम से कितने पापों का शमन हो गया हो। दोस्तों, कभी फल की प्राप्ति हेतु पूजन नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूं, किसी विशेष उद्देश्य से पूजन किया जा सकता है, परंतु हमेशा फल की प्राप्ति से ही अगर आप पूजन करेंगे तो वो भी अनुचित नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अगर भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो दोस्तों, भगवान से मांगिए। क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से उनकी प्रीति मांगिए। गाड़ी बंगला ऐशो आराम ये सब बहुत छोटी सी चीज है उनके लिए, ये तो वो दे ही देंगे। आपके जन्मांक में बैठा भाग्येश, आपके जन्मांक में बैठा चतुर्थेश, आपके जन्मांक में बैठा लग्नेश, कुछ चंद अच्छे ग्रहों की महादशा भी आपको दे जाएगी, पर वो भगवान की प्राप्ति, भगवत मार्ग की प्राप्ति, भगवान की शरणागति, ये आपको नहीं प्राप्त होगी। ये तो उनके जाने से ही, उनके पास बैठने से ही प्राप्त होगी। तो जो मेरे दर्शक मुझे नित्य सुनते हैं, मैं कोई सा भी ऐसा अल्प समय भी नहीं छोड़ना चाहता जिसमें हमें भगवान के नज़दीक जाने का मौका मिले और मैं आप लोगों को सूचित ना करूं। ये मेरा भी कर्तव्य है और करना ना करना ये आप लोगों का कर्तव्य है। बताना मेरा कर्तव्य है, पहले भी बताता रहा हूं, वर्तमान में भी बता रहा हूं और आने वाले भविष्य में भी बताता रहूंगा। तो करना ना करना आपके ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस समय एक योगी जागता है उस समय एक भोगी भोग में विलिप्त होता है। बस यही अंतर होता है दोनों के जीवन के निर्धारण का। भोगी भी अपना जीवन काट रहा है और योगी भी अपना जीवन काट रहा है। दोनों के उद्देश्य अलग हैं, दोनों के मार्ग अलग हैं और दोनों की गति भी अलग होगी। तो यही चीजें हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कौन से वो उपाय हैं जो होलाष्टक में जरूर करने चाहिए इन 8 दिनों के अंतर्गत। दोस्तों, लक्ष्मी की कामना किसे नहीं है? कुबेर को छोड़ के लक्ष्मी की कामना सबको है। तो अगर आपके पास व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, धन वृद्धि नहीं हो रही है, धन रुक नहीं रहा है या धन के स्रोत ही बंद हो गए हैं, तो ऐसे दिनों में, ये 8 दिन जो हैं, ऐसे समय में सबसे अमोघ जो होता है वो होता है श्री सूक्त और संपुटिक श्री सूक्त। माता लक्ष्मी के सम्मुख एक देसी घी का दीपक लगाइए जो माता के दाहिनी तरफ रहेगा। देसी घी का दीपक लगाइए और माता के सामने बैठकर गुलाब के फूल को अर्पित करके श्री सूक्त के 16 पाठ करिए।
प्रतिदिन 16 पाठ करिए इन 8 दिनों तक। संकल्प लेके करिए। संकल्प लेना कोई बड़ा काम नहीं, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम, अगर अपना नाम तो आपको पता ही होगा, अपने स्थान का नाम, अपने गोत्र का नाम, अगर ऋतु वगैरह पता है, जैसे वर्तमान में वसंत ऋतु चल रही है, फागुन मास चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, अपने गोत्र का नाम और किस कामना से, उस कामना का नाम लेते हुए संकल्प लीजिए कि मैं स्थान देवता को साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहा हूँ, मेरा ये उद्देश्य है, और इस संकल्प को पूर्ण करने की अनुमति मैं क्षेत्र के अधिपति भगवान भैरव से चाहता हूँ। भैरव जी का ध्यान करिए और उसके बाद अंत में आपको ये बोलना है कि भगवान गणपति इस संकल्प को निर्विघ्न संपन्न करें, और उसके बाद उस संकल्प को माथे में टच करा के और भगवान के सामने या सामने रखे किसी पात्र में छोड़ दीजिए। आपका संकल्प पूर्ण हो गया है। उसके बाद 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अगर श्री सूक्त कर रहे हैं तो भगवान नारायण के किसी भी नाम का जाप कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, और उसके बाद श्री सूक्त का 16 पाठ करिए। रिजल्ट 100% दिखेंगे। तुरंत नहीं दिखेंगे तो आने वाले समय में दिखेंगे। उसके अलावा अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इन 8 दिनों तक प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्यास्त के 1 घंटे के पूर्व का समय सूर्य जो है वो प्रदोष काल माना जाता है। 45 मिनट मोस्टली माना जाता है। क्या करना है आपको? भगवान शिव के सामने एक देसी घी का दीपक लगाइए, घर में या मंदिर में कहीं पे भी, और चरणामृत घर पे बना लीजिए। भगवान शिव का चरणामृत बनाते समय याद रखिएगा तुलसी नहीं डाली जाती है उस चरणामृत में। शहद और शर्करा का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूध, दही, शर्करा, शहद और घी, 5 चीज़ों से आप चरणामृत बना लीजिए और उस चरणामृत से भगवान शिव को स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। चरणामृत से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराइए और भगवान का त्रिपुंड बनाइए। त्रिपुंड नहीं बना सकते तो अपनी अनामिका उंगली से ओम का साइन बनाइए सफ़ेद चंदन से, और वहीं बैठकर दारिद्र दहन स्तोत्र का 1 पाठ करिए 8 दिनों तक। विद्यार्थी हैं, किसी बड़ी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, अक्सर लोग मुझसे कुंडली दिखाते हैं तो ये मेन प्रश्न होता है कि गुरुजी बच्चा को आता तो सब कुछ है, घर पे भी सब कुछ अच्छी है, लर्निंग भी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जाके सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर बच्चे की हो रही है या ऐसी स्थिति से आप खुद गुजर रहे हैं कि चीज़ों को भूलने लगे हैं, चीज़ें याद नहीं रहती, कॉन्फिडेंस की कमी होने लगी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो ऐसी स्थिति में 11 पाठ हनुमान चालीसा के 8 दिन तक करिए। गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपको महसूस होगा। अन्य उपाय, माँ सरस्वती की कृपा चाहते हैं, वाक सिद्धि चाहते हैं, तो माँ सरस्वती के सरस्वती चालीसा का 7 पाठ या 11 पाठ प्रतिदिन 8 दिन तक पढ़ सकते हैं कल से लगा के। दोस्तों, उपाय देने को तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, परंतु करेंगे कौन से, इसीलिए मैं बहुत सूक्ष्म उपाय आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो इन उपायों में से किसी का चयन करके आप 8 दिन तक पाठ करिए। होलिका दहन का मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, और होलाष्टक कल से प्रारंभ हो रहा है तो ये सब उपाय आपको कल से ही करने हैं 7 तारीख तक, यानी कल 27 तारीख से और 7 तारीख तक आपको ये उपाय सब करने हैं जिस दिन होलिका दहन होगा। साथ बनाइए, प्रेम बनाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जय भोले, जय श्री राधे।